हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना शुरू किया था और डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारी 6 से 7 क्लासें कंप्लीट हो चुकी थी। आज की आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बिल्कुल लास्ट क्लास है। आज की क्लास में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिनिश हो जाएगा। एक ऑर्गन हमारा बचा हुआ था जिसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत है। बड़ी आंत हमारा जैसे ही कंप्लीट होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या हो जाएगा, फिनिश होगा। तो आज की क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम को फिनिश कर देंगे, उसके बाद में नई यूनिट को स्टार्ट कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, नंबरिंग आप कर लियो कौन सा बचा है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसे हम बोलते हैं बड़ी आंत। चीजों को ध्यान से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा एक बारी। हम लास्ट एक कॉन्सेप्ट हमारा पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम का, सबसे पहले मुंह से शुरू हुआ था, उसके बाद आपकी फूड पाइप, इसोफेगस, भोजन नली में गया, पेट में पहुंचा नंबर 3 पे। 4 नंबर पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कितने पार्ट होते हैं, कैसे कैसे आपका भोजन चलेगा। और 5 नंबर हमारा कौन सा पढ़ना था, हमें लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ना था, बड़ी आंत के बारे में पढ़ना था। अब चीजों को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही हमारी छोटी आंत शुरू हुई थी पेट से, ये पेट से पार्ट जुड़ा होगा, जैसे ही हमारी छोटी आंत शुरू हुई थी, जितनी बार भी स्टैंड करेगा, अब समझने की कोशिश करने पर, थोड़ी सी ड्राइंग कमजोर है, रिलेट कर लियो। ये आपकी छोटी आंत है। अब जस्ट आपकी छोटी आंत का जो नीचे वाला पार्ट होता है, इलियम वाला, इससे आपकी बड़ी आंत जुड़ कैसे जाएगी। इससे आपकी कौन सी आंत जुड़ के जाएगी, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत जुड़ के जाएगी। और यहाँ पे एंस आपका जुड़ा हुआ, गुदा जुड़ा हुआ। चीजों को ध्यान से समझना। आपकी जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, सबसे पहले तो आप बड़ी आंत के बारे में क्या समझोगे, आपकी जो बड़ी आंत है उसकी लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, बिल्कुल छोटा सा 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई पूछे आपसे, उसकी लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर। आपके दिमाग में क्वेश्चन चलेगा। छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.25 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर। फिर भी हमने इसे बड़ी आंत क्यों बोला, क्योंकि छोटी आंत की जो मोटाई है वो 1 इंच होती है, जिसका व्यास 1 इंच था, और जो आपकी बड़ी आंत है उसका डायमीटर, उसका व्यास कितने इंच होता, अप्रोक्सीमेशन 3 इंच होता, 3 इंच का। बड़ी आंत की मोटाई कितनी होती है, अप्रोक्सीमेशन 3 इंच के अंदर चलेगी। इसका डायमीटर कितना होता है, 3 इंच का होता है। इसकी मोटाई के अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा था, इनको छोटा और बड़ा नाम दिया था। छोटी आंत की जो मोटाई है वो अप्रोक्सीमेशन 1 इंच के बराबर होती है, और बड़ी आंत की लंबाई किसके बराबर होती है, 3 इंच के बराबर होती है। इसी बेस के ऊपर छोटी आंत और बड़ी आंत का नाम रखा गया था। लेकिन बात करें लंबाई की, तो छोटी आंत की लंबाई तो 6 से 6.25 मीटर होती है, और बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। समझ आ गया। जैसे हमारी छोटी आंत के 3 पार्ट थे ना, तो बड़ी आंत के भी टोटल कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। बड़ी आंत के टोटल कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। जहां से छोटी आंत से जुड़ा होगा ना, इस वाले पार्ट का नाम होता है सिक्कम। कौन सा नाम होता है इसका, सिक्कम नाम होता है। यहां पे एक पार्ट होता है, उसका नाम होता है कोलोन। सिक्कम, कोलोन, तीसरा पार्ट होता है उसका नाम रेक्टम होता है। यहां पे एक रेक्टम होता है, और ये आपका एंस गुदा होता है। बड़ी आंत का पार्ट नहीं है, छोटी आंत के 3 ही पार्ट होते हैं। अगेन हमारा एंस जुड़ा होता है, गुदा जुड़ा होता है। समझने की कोशिश करना।
बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। तो बड़ी आंत के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट तो सिक्कम होता है, दूसरा पार्ट इसका कोलोन होता है, और तीसरा पार्ट क्या होता है? रेक्टम होता है। वर्मिलियन अपेंडिक्स का नाम आपने सुना होगा। हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है, उसका नाम अपेंडिक्स होता है। तो अपेंडिक्स आपकी छोटी आंत से जुड़ी होती है, बड़ी आंत से जुड़ी होती है। अपेंडिक्स की बात कर लें, अपेंडिक्स आपकी बड़ी आंत के कोलोन वाले पार्ट में होते हैं, एक गुच्छा सा होता है, क्लस्टर होता है। सेल्स का, मसल्स का एक छोटा सा क्लस्टर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मिलियन अपेंडिक्स बोलते हैं। अगर हमसे पूछा जाए हमारी बॉडी के अंदर जो अपेंडिक्स होता है वो छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में? आपका जवाब होगा बड़ी आंत में होता है। अगर आपसे पूछा जाए बड़ी आंत के कौन से भाग में होता है, तो बड़ी आंत के कौन से भाग में होता है? सिक्कम वाले पार्ट में होता है। जैसे ही छोटी आंत का भोजन कौन सी आंत में पहुंचा होगा? बड़ी आंत। अवशोषण वगैरह जो भी होना था ना, वो छोटी आंत के अंदर हो चुका। कहने का मतलब वो फिसिस के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, मल के अंदर कन्वर्ट होने वाला आपका भोजन है। अब जैसे वो अपशिष्ट भोजन आपके बड़ी आंत में आया होगा ना, बड़ी आंत के सिक्कम वाले पार्ट से गुजरे, कोई डाइजेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बड़ी आंत के सिक्कम वाले पार्ट से गुजरेगा, फिर दूसरा पार्ट बड़ी आंत का कौन सा होता है? कोलोन पार्ट होता है। बड़ी आंत का कौन सा पार्ट होता है? बड़ी आंत का एक पार्ट होता है, उस पार्ट का नाम होता है कोलोन। तो जो हमारी बड़ी आंत का कोलोन वाला भाग होता है, कोलोन इंपोर्टेंट है मेरे को। बड़ी आंत का जो कोलोन भाग होता है, इस कोलोन भाग के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो बड़ी आंत का कोलोन भाग है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। अब उनका नाम भी तो पता होना चाहिए ना। बड़ी आंत के कोलोन भाग के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। उन बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। कंप्लीट नाम होता है स्कैरिया कोलाई, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ई कोलाई, स्कैरिया कोलाई, शॉर्ट में बोलते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। बड़ी आंत के सिक्कम भाग के अंदर वर्मिलियन अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स के बारे में तो अब इतना ही जान लो कि होती है, बस इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो आपके काम का नहीं है। समझने की कोशिश करना। बड़ी आंत के सिक्कम भाग में अपेंडिक्स होता है और बड़ी आंत का दूसरा भाग होता है, इसका नाम कोलोन होता है। अब कोलोन वाला भाग होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। चीजों को ध्यान से समझना, यहां से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। कोलोन भाग के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरिया का काम क्या होता है? जैसे ही छोटी आंत से भोजन गया होगा बड़ी आंत के सिक्कम में, फिर कोलोन भाग में गया होगा, जो भी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए थी ना उस भोजन से, वो एनर्जी कहां पे बना ली होगी? छोटी आंत के अंदर अवशोषित भोजन से बन गई होगी। अब वो जैसे ही वेस्ट मटेरियल बना था, जो अपशिष्ट, जो बिना अनपचा भोजन या बिना काम का भोजन था, जिससे हमें एनर्जी ना मिल सकती, वो भोजन बड़ी आंत के कोलोन भाग में किसके पास गया होगा? बैक्टीरिया के पास में गया होगा, ई कोलाई बैक्टीरिया के पास। इस बात को ध्यान से समझना। अब जो ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी ने क्या दिया? अनपचा भोजन या फिर वेस्ट फूड दिया। इन ई कोलाई बैक्टीरिया को कोलोन भाग में सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी ने क्या दे दिया? यहाँ पे जो भी भोजन अनपचा भोजन था, जो अपशिष्ट भोजन बना था, जिसको मल के अंदर कन्वर्ट करना था, उस भोजन को ई कोलाई बैक्टीरिया के पास पहुंचा दिया। समझना इस कॉन्सेप्ट को। हमारी बॉडी ने जो अपशिष्ट भोजन था, जो किसी भी काम का भोजन नहीं था, जो फिसिस रूप में कन्वर्ट करना था, जिस भोजन से आपको एनर्जी मिलने वाली नहीं दिया, उस भोजन को सीधा कहां पे ट्रांसफर कर दिया? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में होता हुआ कौन से पार्ट में पहुंच गया? कोलोन में पहुंच गया। कोलोन वाले पार्ट में ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया रहते हैं। वो बैक्टीरिया अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए उस सड़े गले भोजन को खाते हैं। समझने की कोशिश करना। उस सड़े गले भोजन को खाने का काम किसका होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया का काम होता है। कहां पे होते हैं? बड़ी आंत में। कौन से भाग में? कोलोन में। अब हमारी बॉडी ने उस बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए
अनपचाया अपशिष्ट या किसी भी काम का भोजन इधर हमारी बॉडी के लिए, वो भोजन किसे दे दिया? ई कोलाई बैक्टीरिया को। अब ई कोलाई बैक्टीरिया उस भोजन को खाएंगे, लेकिन ऐसे फ्री में कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अब फ्री में मदद ना करने का मतलब क्या होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए हमारी बॉडी ने क्या दिया? अपशिष्ट भोजन दिया। अब जैसे ही हमारी बॉडी ने उन बैक्टीरिया की मदद कर दी, तो बैक्टीरिया भी तो कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे ना बॉडी के लिए। अब वो बैक्टीरिया क्या हेल्प करेंगे? जैसे ही हमारी बॉडी ने बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए वेस्ट फूड दिया था, तो उस वेस्ट फूड को खाकर और अनपचा बनाना और उसको थोड़ा सा फिशिज रूप में कन्वर्ट कर देना। उस वेस्ट फूड को खाने का काम किसका होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया का होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया उस वेस्ट फूड को खाएंगे और उस वेस्ट फूड को खाने के बाद बदले में हमारी बॉडी को 2 विटामिन प्रोवाइड करवाते हैं। पहली तो विटामिन के प्रोवाइड करवाएंगे और दूसरी विटामिन कौन सी प्रोवाइड करवा देंगे? विटामिन B12। चीजों को ध्यान से समझना। इन बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी को 2 टाइप की विटामिन प्रोवाइड करवा दी। पहली विटामिन तो विटामिन के होती है और दूसरी कौन सी होती है? विटामिन B12, विटामिन B12 होती है। अब चीजों को ध्यान से समझना। अगर ये विटामिन हमारी बॉडी को प्रोवाइड करवा दी ई कोलाई बैक्टीरिया ने, तो हमें विटामिन की रिक्वायरमेंट तो होती है। विटामिन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, तो हमारी बॉडी की हेल्प किसने कर दी? ई कोलाई बैक्टीरिया ने। और हमने किसकी? हमारी बॉडी की हेल्प तो ई कोलाई बैक्टीरिया ने कर दी, और बैक्टीरिया की हेल्प किसने की थी? हमारी बॉडी ने की थी। हमारी बॉडी ने करने का मतलब वेस्ट फूड दिया था। तो हमारी बॉडी ने तो बैक्टीरिया को जिंदा रखा और हमारी बॉडी को वापस बैक्टीरिया ने जिंदा रखा। तो चीजों को ध्यान से समझना। एक ही जगह पर 2 अलग अलग प्रकार के जीव रहकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। फायदा पहुंचाने का मतलब हमारी बॉडी ने तो बैक्टीरिया को फायदा पहुंचाया और इस बैक्टीरिया ने हमारी वापस बॉडी को फायदा पहुंचाया। तो एक बात ध्यान से सुनना, 2 अलग अलग प्रकार के जीव एक साथ रहकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से। 2 अलग अलग प्रकार के जीव एक ही जगह पर रहकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो उस टाइप के, उस प्रकार के रिलेशन को साइंस की लैंग्वेज में हम बोल देते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहजीवन संबंध। साथ में रहकर जीवन यापन करना। चीजों को ध्यान से समझना। 2 अलग अलग प्रकार के जीव यदि एक जगह पर रहकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है, उस रिलेशन का नाम क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सहजीवन संबंध होता है। क्या हमारी बॉडी के अंदर सहजीवन संबंध होता है? बिल्कुल होता है। लोकेशन कहां पे होती है? बड़ी आंत में। अरे बड़ी आंत के कौन से भाग में? कोलोन वाले भाग में। कोलोन वाले भाग में किसके साथ होता है? बैक्टीरिया के साथ में। कौन से बैक्टीरिया के साथ में? ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ में। तो आपने हेल्प कैसे कर दी? हमने उस बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए, ई कोलाई को जिंदा रहने के लिए क्या दिया? वेस्ट फूड दिया था। और वेस्ट फूड को खाकर उन बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी को वापस क्या प्रोवाइड करवा दी? 2 विटामिन दे दी। कौन सी विटामिन? विटामिन के दे दी और दूसरी विटामिन B12। तो हमने तो बैक्टीरिया को जिंदा रखा और बैक्टीरिया ने हमें जिंदा रखा। दोनों के बीच में संबंध हो गया। और 2 अलग अलग प्रकार के जीव है। हमारा फाइलम अलग है, बैक्टीरिया का फाइलम अलग है। अब 2 अलग अलग प्रकार के जीव एक साथ हेल्प करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, सहजीवन संबंध बोलते हैं। अगर पूछा जाए कौन सी विटामिन हमारी बॉडी के अंदर बनती है? विटामिन के और विटामिन B12। कौन से भाग में बनती है? छोटी आंत के कोलोन भाग में बनती है। याद कर लोगे ना। जैसे ही बैक्टीरिया ने इस फूड को खाकर और वेस्ट के अंदर पीसीज में कन्वर्ट कर दिया होगा ना, अब आपका बिल्कुल ही बेकार फूड हो गया। अब इसको सीधा कौन से भाग में भेज दिया जाएगा? रेक्टम वाले पार्ट में भेज दिया जाएगा। रेक्टम वाले पार्ट में कुछ टाइम तक पड़ा रहेगा, उसके बाद सीधा किसके थ्रू बाहर निकल जाएगा? एंस गुदा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। किसके थ्रू बाहर निकल जाएगा? एंस गुदा के थ्रू बाहर निकल जाएगा और आपका पूरा का पूरा डाइजेशन फिनिश हो जाएगा। समझ आ गया होगा ना सभी को कैसे कैसे आपकी डाइजेशन की प्रोसेस चलती है। सबसे पहले सिकम के अंदर भोजन जाएगा, फिर कोलोन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया उसको और वेस्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, हमारी हेल्प भी करेंगे, विटामिन के भी बनेगी, विटामिन B12 भी बनेगी। बैक्टीरिया का नाम, हमारी बॉडी में कौन से बैक्टीरिया?
इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं। कौन से भाग में? बड़ी आंत के कोलोन भाग में होते हैं। समझ आ गया होगा ना सभी को। बड़ी आंत की लंबाई आपको पता होनी चाहिए, व्यास पता होना चाहिए, पार्ट कितने होते हैं। रेक्टम में कुछ टाइम तक भोजन पड़ा रहेगा, उसके बाद में एंस गुदा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर कोई बच्चा इस क्लास के अंदर नया है तो पीछे की सारी क्लास एक बारी देख ले, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका फिनिश हो गया है। अगर सारी क्लासों को आप पढ़ लोगे तो मेरे भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना। थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करना।